ओके, आज का हम लोग का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करना। और मैं मानता हूँ कि ये सबसे अच्छा तरीका होता है प्रिपेयर करने का। इसमें आपको सारे पार्टिसिपेंट्स अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अभी मैं म्यूट कर देता हूँ आपको एक बार, सो दैट कि आपके बैकग्राउंड के वजह से, नॉइस के वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। दूसरा और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है, पहले तो मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूं। स्क्रीन मेरा दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ओके, फाइन। सो आज का सेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ये है अपना। तो ये तो आप लोग मेरे को जानते ही हैं, राजीव रंजन झा, एक्स डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ से। और सेशन है अपना रीजनिंग, और दैट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दूसरा ये जो है आपको टेस्टिनी ऐप का ये दिया हुआ है। टेस्टिनी ऐप पे आप लोग जाओ और इसका प्रैक्टिस करना, जो भी चीज आज मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। फिर जो जो आज वीडियो मिस करेंगे, जो उनके लिए जो है वो मैं यूट्यूब पे करता हूँ। मैं आप लोग सबको इसलिए म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड से नॉइज आता है, उसके कारण सबको क्लास में डिस्टरबेंस होगा, रिकॉर्डिंग जो आएगा वो डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो एनीवे, ये हो गया। ठीक है। आज जो हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके सामने में आपको दिख रहा होगा। एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर। और ये कब आया था? 2 जुलाई, थर्ड शिफ्ट। ठीक है। और ये ईयर था 2020 का, जहां तक मुझे ध्यान है। ये 2020 का, बट ये पेपर जो है प्रीवियस ईयर पेपर है। और इसमें हर एक क्वेश्चन, जो मैं अभी क्वेश्चंस आपको करूंगा, उस वैरायटी का क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो ये देखिए आपके सामने पहला वाला क्वेश्चन आ गया है। इसको आप हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। मैं दोनों में पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग अटेम्प्ट लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसका ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का एक बार में अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्या है क्वेश्चन अपना? कि इसमें बोला जा रहा है, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, दैट इज नर्सेस, डॉक्टर और फार्मासिस्ट। दिए गए विकल्प में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का उचित प्रतिनिधित्व करता है। कौन किसके बीच में? नर्स, डॉक्टर और फार्मासिस्ट। तो ये जिसको भी आ रहा है वो आंसर कर सकते हैं। बोलिए कौन सा होगा इसमें? क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने कि नर्स, डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच में जो भी रिलेशन इस डायग्राम से हो रहा है, पता चल रहा है, वो रिलेशन आपको फाइंड करके वो आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? तो आप देखिए कि अगर सेमी। कौन सा? बी। ओके, फाइन, आंसर इज करेक्ट। जिसने भी बी बोला है आप लोग में से, एक ने बोला है ए, एक ने बोला है डी। बट लिखा है मेरे को, बट ए और डी है। देखिए ए और डी क्यों गलत है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और बी जो है वो सही है। तो वो बी सही क्यों है वो भी डिस्कस करूंगा। और ये एक बार डिस्कस होने से इसका कंसेप्ट हर समय में ध्यान रहना चाहिए। बैकग्राउंड नॉइस किसी का फिर खुला था, मैंने उसको डिसेबल कर दिया। ठीक है। तो देखिए ए में क्या हो रहा है। ए का मतलब है कि ये वाले में सब, जो ये जगह है, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोग नर्स भी हैं, डॉक्टर भी है, फार्मासिस्ट भी है। मतलब ये तीनों मिल रहे हैं, पहली बात। ठीक है। तो इसका मतलब है ये गलत है। क्यों? एक क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये कुछ नर्स अगर है तो डॉक्टर नहीं हो सकता, फार्मासिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है। और ये वाला डायग्राम का मतलब होता है कि इसमें ये जो अंदर वाले हैं सारे, वो ऊपर वाले जो डायग्राम है, जैसे अगर आप मान लीजिए कि अगर मैं ये बोलता हूं कि सपोज गाड़ी, दोपहिया गाड़ी, दोपहिया गाड़ी ये है। और यातायात के साधन, तो यातायात के साधन जो है ये बड़ा सर्कल हो सकता है। क्यों? क्योंकि टू व्हीलर या दोपहिया वाहन, टू व्हीलर सब जो है वो है क्या? तो वो सब है यातायात के साधन, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है। मगर ये रिलेशन इसलिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नर्स, डॉक्टर और फार्मासिस्ट, कोई एक ऐसा नहीं है कि नर्स, सारे नर्स डॉक्टर है या सारे फार्मासिस्ट डॉक्टर है, तो ऐसा है ही नहीं। और सेम इसी तरह से ये डी भी कट गया। मगर आप देखिए, नर्स, डॉक्टर और फार्मासिस्ट क्या है? अलग अलग चीज है, एकदम अलग है। जो नर्स होगी या न होगा वो डॉक्टर नहीं हो सकता, जो डॉक्टर होगा वो फार्मासिस्ट नहीं होगा। तो इस वजह से ये बी वाला ऑप्शन जो किसी आप में से एक ने आंसर भी किया था वो सही है।
ठीक है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब इसका कंसेप्ट आपको यही समझना है कि आपको छांटोगे कैसे। छांटोगे कैसे, क्योंकि अगर देखो पहले तो वेन डायग्राम में समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए बी है। जैसे आप मान लो, हम बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, खेलकूद करने वाले और स्टूडेंट। तो कुछ स्टूडेंट खेलकूद करने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वाले को क्या इससे दिखाता है, दोनों टच करेंगे थोड़ा दूर से ऐसे कटेगा, और अगर ये और ये अलग है तब इससे दिखाता है। ए कोई भी ए बी नहीं है, मतलब कोई भी ए या दिया गया विकल्प में से कोई भी अगर एक दूसरे के साथ नहीं मिलाप है, जैसे अभी इस केस में हुआ नर्स, कोई भी नर्स डॉक्टर नहीं है, तो ये इससे आप दिखा सकते हो, ठीक है। और अगर सभी ए बी है तो इससे, जैसे मैंने ये दिखाया था कि सभी जो दोपहिया वही वाहन है वो यातायात के साधन है, तो वो इस वाले रिलेशन से दिखाओगे। तो मेन क्या हो गया, इसको कहते हैं सम, ठीक है, ये सम हो गया, ये हो गया नो, और ये हो गया ऑल। तीन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सम, नो एंड ऑल, ठीक है। उससे आप इसको बैठा सकते हो, जो भी विकल्प दिए जाएंगे इसके कंसेप्ट आपका क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि इससे हम लोग अपना बैठा के आंसर लिख देंगे। सबसे बढ़िया बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जिसका स्कूल में अच्छा रहेगा उसका जो आप कंपटीशन में भी आएगा तो वो अच्छा करेगा मैथ्स में। मगर रीजनिंग इतना बढ़िया चीज है कि रीजनिंग सब लोग आके कंपटीशन के लिए ही शुरू करेंगे, तो जिसने जितना अपना समय दिया मेहनत किया उसका उतना अच्छा चला जाता जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कंसेप्ट आप लोग सबको समझ में आया, तो आगे बढ़ जाऊं मैं। सर फार्मासिस्ट किसे कहते हैं सर? जैसे नर्स डॉक्टर तो मतलब। सर फार्मासिस्ट, नॉट डॉक्टर। दवाई की दुकान में जो बैठा रहता है उसको फार्मासिस्ट, केमिस्ट, ड्रगिस्ट तीनों बोलते हैं, समझ गए। ओके सर। जो दवाई देता है ना, जिसको दवाई का नाम और ये सब पता होता है, वो होता है दवाई देने वाला। डॉक्टर वो नहीं हो सकता, नर्स वो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ गए, इसमें सम और नो और ऑल का रिलेशन समझ गए। कोई एक खोल के बोल दे, अपना ऑडियो ऑन करके बोल दे और फिर ऑडियो ऑफ कर दे। समझ गए, तो आगे बढ़े। यस जी सर। सर। ओके गुड, अब अपना म्यूट कर लीजिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला जो था ये तो आपका वेन डायग्राम वाला था। वेन डायग्राम में आपको सम, नो और ऑल आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें को फिर मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फिर हिंदी में पढ़ रहा हूँ। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखिए किसी एक का, देखिए अभी आपका जो था अनम्यूट था, अनम्यूट करने से सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सब लोग समझ गए, चलो मैं आपके इसको भी देख लिया करूंगा। हाँ, रंगा गॉट थ्राइस एज मेनी सम्स रॉन्ग एज ही गॉट राइट इन ए मैथमेटिक्स असाइनमेंट। इफ ही अटेम्प्टेड 72 सम्स इन ऑल, हाउ मेनी डिड ही सॉल्व करेक्टली इन हिज मैथमेटिक असाइनमेंट। इसमें क्या बोला जा रहा है, हिंदी में मैं एक बार फिर बोल रहा हूं सबके लिए, म्यूट में सबको कर रहा हूं। रंगा गणित में एक असाइनमेंट में सही किए प्रश्नों के 3 गुना गलत प्रश्न हल करता है, मतलब जितना सही करता है उससे 3 गुना गलत हल करता है। यदि कुल 72 प्रश्न हल करता है तो अपने गणित के असाइनमेंट में कितने प्रश्न सही हल करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इसमें थोड़ा सा गणित की आपको आवश्यकता होगी, ये आप सॉल्व करो निकालो, नहीं तो मैं आपको फिर बता दूं, थोड़ा सा मैथ्स लगाना होगा। इसका आंसर आ सर गया। 18। 18 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुषमा एंड सौरभ का 18 आंसर आया, बहुत सही आंसर है, वेरी गुड। अब मैं सबके लिए हल कर देता हूं, चलो। क्या बोल रहा है वही आपको करना है, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, हिंदी वाला ही। रंगा गणित में एक असाइनमेंट में सही किए प्रश्नों के 3 गुना गलत हल करता है, मतलब सही, सही अगर एक्स है मतलब राइट, ठीक है, राइट अगर एक्स है तो रॉन्ग कितने हो जाएंगे, जो गलत किया है रॉन्ग, वो हो जाएंगे 3 गुना इसके एक्स के, 3x। और अब देखो सबसे बढ़िया, ये इक्वेशन हमें मैथ्स में भी बनाते हैं, x प्लस 3x बराबर कितना, टोटल क्वेश्चन 72। तो 4x बराबर हो गया 72, x बराबर हो गया 18।
मगर एक चीज जो है कंपटीशन में आप कैसे आपको ये फंसाएगा, देखो यहाँ तो x आ गया 18 और x 18 ही आपका आंसर भी है। मगर क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में पूछ देगा जो एग्जाम में, गलत कितने प्रश्न हुए, ठीक है, और वहां पे 18 भी ये ऑप्शन रहेगा और ये ऑप्शन के जगह पे मान लो 54 रहेगा। तो आपको पता है कि गलत ऑप्शन जो कि 3x है दैट इज 54 या 18 × 3, है ना। तो ये आंसर होना चाहिए। मगर जहां आपका 18 आया, बच्चे गलत क्या करते हैं, इसको टिक कर देते हैं और सही करने के बाद भी, टाइम बर्बाद करने के बाद भी वो गलत आंसर को मार करके जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो जो है, आपको ये ध्यान रखना कि पूछा क्या गया, सही क्वेश्चन कितना किया है वो पूछा गया है, या गलत क्वेश्चन कितना किया गया है। तो अगर गलत पूछा जाता तो 54 होता, 54 होता, सही पूछा गया तो 18 इसका सही आंसर है जो कि आप लोगों ने निकाला। समझ में आ गया, आगे बढ़े, मजा आ रहा है आप लोग को, यस सर। मजा लेके पढ़ना है हमें, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, ये होता है कोड का क्वेश्चन, कोड कोड डिकोड कर बोला जाता है। इफ फॉर्च्यून इज कोडेड एज, उसका कोड दिया है, एंड प्रे इज कोडेड एज 8279, देन हाउ विल नेपट्यून विल बी कोडेड एज। हिंदी में पढ़ देता हूं, यदि फॉर्च्यून को 6521347 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और प्रे को 8279 के रूप में कूटबद्ध किया गया जाता है, तो नेपट्यून को किस रूप में कूटबद्ध किया जाए, ठीक है। ये आंसर निकालिए आप लोग। हर क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट दे सकते हैं पढ़ना और सॉल्व करने में, उससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, चलो अभी मान लेते हैं, अभी मैंने भी नहीं काम किया इस पे, करेंगे तो करके देखते हैं। ए ऑप्शन, किसी और का आंसर आया है लगता है, ए दो लोगों ने ए किया, वेरी गुड। किसका आया और, चलो ठीक है, अब इसको मैं करता हूं सॉल्व। आप लोगों ने, ज्यादा लोगों ने ए बोला, ठीक है। फॉर्च्यून, देखो इसमें क्या है, कोड में आपको पढ़ो, और नेपट्यून, इसका मतलब है कि ये जो है इस तरह से नहीं कोड किया, आपको इसी में से कोड ढूंढना है, समझ रहे हो। FOR, इतना आप लिखना मत वहां पे, मगर मैं ये समझाने के लिए बोल रहा है, FORTUNE, ठीक है। उसके बाद में नीचे कोड लिख दो उसका, 6521347। अब उसके बाद में देखो, और एक दिया है PREY, उसका क्या दिया है, 8279, ठीक है। दोनों में कोई कॉमन है, ई कॉमन है, प्रे में और फॉर्च्यून में। तो देखो ई का कोड क्या है, 7 है, यहाँ पे भी देखो ई का कोड 7 है, मतलब कोड यहीं से निकल रहा है, बाकी और कहीं का कोड का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेपट्यून में आपको किसका जरूरत होगा, एन का जरूरत होगा। एन कहाँ पे है, एन है 4, ठीक है, एन बराबर 4। एन ई क्या था, हमने ई निकाला था, ई बराबर 7, तो देखो 4 7 सब में है, और हम लोग को इसलिए छांटना, आगे बढ़ना पड़ेगा। NEP, पी बराबर क्या है, देखो पी का है 8, 4 7 8 हो गया, 4 7 8 सब में है, अरे भाई। तो इसके बाद इसका आगे वाला भी हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, NEPT, टी बराबर 1, टी बराबर 1, तो ये कट गया, एक कटा अभी तक, ठीक है। उसके बाद में NEPTU, यू तीनों में सेम है, तो यू का हम नहीं निकालते, हालांकि निकालोगे तो देखो यू का है 3, सब में दिया है। अब तुम्हारा आंसर यहाँ पे ये या ये हो सकता है, तो ये और ये का छोड़ो, अब लास्ट वाला हम देखते हैं, अगर या चलो एक बार हम देख लेते हैं। NEPTUN, अगेन एन मांग रहा है, एन का हमारा क्या निकला था कोड, हमारा एन का कोड निकला था 4, तो एन का 4 ये सही है। और उसके बाद फिर ई का कोड है 7, तो ए आंसर जिसका भी निकला सही निकला, ठीक है, समझ गए। मैंने पूरा नहीं निकाला, NEPTU, एन का देखो कोड क्या होता है, एन का कोड आपको दिया हुआ है 4, ठीक है, और उसके बाद फिर ई का दिया हुआ है 7, तो 4 7 8 1 3 4 7, 4 7 8 1 3 4 7, तो ये हो गया सही। तो ये आपको देखना है, सबसे पहले इतना करोगे तो एग्जाम में
टाइम ले लोगे। आपको तुरंत इसमें क्या करना है, देखो इसमें जो एग्जाम में हमें देखता, तो ये तीन को तो मैं सही मानता, उसके बाद देखता लास्ट वाला इसमें, तो लास्ट वाला को मैं देख लेता कि ई है। देखो लास्ट वाले में सब में बदल रहा है, तो आपको उसमें से ढूंढना है कि ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो आपको मिल जाएगा ए वाला होगा। और एक दो अक्षर को और मिला लो, तो पूरे अक्षर भले ही ना मिलाए मगर उसको आप मिलाओगे, जहां पे डिफरेंस आ रहा है बाकी ऑप्शन में उस ऑप्शन को मिलाना है, तब आप फास्ट करोगे। मगर यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्या हो गया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि 4781 सब में है, 4782 ये एक सिर्फ निकलता है, तीन में 4781 है, तो तीन तो चलो मान लिए, उसके बाद फिर ये आपको तीन ऑप्शन को देखना ही पड़ेगा, तो टाइम इसमें लगेगा ही लगेगा, मगर 1 मिनट के अंदर बन जाएगा ये क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है, पूरे मार्क आएंगे। आप लोग के रीजनिंग में कितने मार्क्स हैं, 25 क्वेश्चन है, मार्क कितने हैं 50। समय कितना दे सकते हो बताओ, कोई एक बताओ कितना समय का रीजनिंग में दे सकते हो। 15 मिनट। हाँ जी, 15 मिनट सर। 15 मिनट्स, एकदम सही। 15 मिनट दे सकते हो, या अगर सपोज मान लो, देखो 20 मिनट इधर दे दिए, मैथ्स को दे दिए 20 मिनट, 10 मिनट में तब आपको अंग्रेजी करना ही पड़ेगा, और 10 मिनट में जीके। यहाँ पे कुछ कम हो सकता है जीके वाले में 7 मिनट में, तो जितना बचेगा वो एक बार फिर से वापस आने के लिए, कितने हो गए 20 20 40 और 20 60 मिनट, 1 घंटा, इतने का ही एग्जाम है टायर 1। सर बस तो इसी हिसाब से समय देना, मैं इसमें इस तरह से दे सकता हूं, मगर अगर कोई 15 मिनट दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसको इंग्लिश में 15 मिनट देना पड़ेगा, तो उसको 15 मिनट में ही रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, उसको उसमें तेज होना पड़ेगा, ठीक है, तो यही है यस तरीका। सर। ओके, उसी हिसाब से अपना बैठाओ, अपना ये बनाओ कि मेरे को कितने मिनट देना है। चलो, उस विकल्प का चयन कीजिए, अच्छा इसका इंग्लिश वाला वर्जन नहीं है, हिंदी वाला ही है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे वर्ण समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा वर्ण समूह पहले वर्ग समूह से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप लोग करिए, मैं तब तक एबीसीडी लिखता हूं, क्योंकि आज मैं आप लोग को एबीसीडी भी बताऊंगा। आंसर आया किसी का? सर वॉइस क्यों नहीं ये आ रही, इसका एक ये ही होगा का सर। सकता है। हाँ बोलिए। सर डी ए ए। ऑप्शन। ए ऑप्शन पे मैं दो लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है, मैं अभी तो लगा लेता हूँ टिक, मगर मैं चेक करूंगा, ठीक है। चलो, अब मैं जिसका नहीं बना वो ध्यान दीजिए यहाँ पे, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप पहली बार हो सकता है देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या किया, मैंने एबीसीडी लिख दिया, गंदे अक्षर में लिखा है, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है, उसको माफ करिएगा, मगर है क्या, ABCDEFGHIJKLM 13 तक है, 13 तक है, ओके। और उसके बाद में दूसरे 13, टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, नीचे 13। तो कई बार क्या होता है, ए का कोड कर देगा जेड, ठीक है, बी को वाई कर देगा, इसीलिए मैंने इस तरह से नीचे में लिखा है, हालांकि इसमें वो चीज नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बी को कोड कर रहा है डब्लू, ठीक है, डब्लू। बी से कितना माइनस करोगे, एक माइनस किया, दो माइनस किया, तीन माइनस किया, चार माइनस किया, B-4, तो एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, चार माइनस, तो क्या आ गया डब्लू। अब उसके बाद वाला का क्या है, ए को कितने से कोड किया, देखो ए से कितना माइनस किया, ए का कोड किया है एक्स, तो एक, दो, ठीक है, तो माइनस हो गया 2, ए को कोड हो गया एक्स, ओके।
ठीक है, नहीं समझे सर। हाँ बोलिए। सर नहीं समझे, फिर से। देखिए बी से पीछे चलिए, एक पीछे चले, दो पीछे चले, तीन पीछे चले, चार पीछे चले, और उसके बाद पांचवा पीछे आप चले तो आप डब्लू पे पहुंचे। तो बी को डब्लू का कोड दिया गया है, ठीक है। जो बी का कोड है, बी को, और जो इसका रिलेशन है वो ये है कि बी से पीछे करना शुरू करिए। बी से कितना पीछे, एक दो तीन चार, चार के बाद पांच, ठीक है। तो पांचवा पे आ गया, तो बी -4 कर दीजिए और डब्लू पे आप पहुंच गए। ए से कितना माइनस किए, ए से एक पीछे आए, दो पीछे आए, और उसके बाद में ये आ गया आपका एक्स, ठीक है। तो सेम काम करते जाइए। अगर आई से आप चार पीछे आइए, आई से चार पीछे, एक दो तीन चार और डी, ठीक है। तो आई का कोड हो जाएगा डी, पहला अक्षर आपका डी आ गया, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। अब ये आ गया ए, तो ए तो रहने दो, क्योंकि ए दोनों में दिया हुआ है, तो हम क्यों मिलाएं, टाइम क्यों वेस्ट करें। अब के होगा या एम होगा, तो एन का देखो कितना पीछे चला है, तो एल आया है। एन देखो, एन इधर है, एम एल एम एन ओ, ठीक है। तो एन से देखो एक, और ये दो पीछे आया है, तो आप भी दो कर दो। ओ से दो पीछे, ओ एम एन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें देखिए आप लोग समझ रहे होंगे, ये एल जो है, ए एन से एल, एन से एल, एन एल एम एन, एक और दो, एक और दो। उसी तरह से ओ से दो, एक दो, ठीक है। तो क्या होगा, इसका कोड हो जाएगा एम। इसका आंसर डी हो रहा है, ध्यान दिया आप लोगों ने, यस सर। समझ रहे हो, डी आया है किसी का, वेरी गुड। तो ये जो है देखो कहाँ हो रहा है, आप लोग को मैं फिर से लिख के देखता हूं, यहाँ पे पूरा लिख के दिखा देता हूं। मतलब जो जहां पे हमारा डिफरेंस आ रहा है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। ये वाला जगह मैंने फिर से लिखा, क्यों, क्योंकि देखो इसी में डिफरेंस हो रहा है। एन का कोड हो रहा है एल, एन का कोड हो रहा है एल, ठीक है, यहां पे डिफरेंस आ रहा है। अब ओ का कोड क्या होगा, ओ का कोड भी होगा एम, समझे। जिसका ए आ रहा था वो देखो, ये देखो यहां पे ही होगा, तो ये वाला आंसर डी ए एम के आंसर सही है, ठीक है। तो अब किसी को शायद इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, उसको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें क्या होता है, या तो अक्षर ए को कोड कर देगा ए बी सी, ए को कोड कर देगा सी, ठीक है, या ए जो यहाँ पे है उसके बराबर यहाँ पे सी लिख देगा। मतलब आप एक अक्षर छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो उसी हिसाब से एफ का क्या होगा, एफ का होगा एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एफ का हो जाएगा एच, समझे। अगर ए इज टू सी लिखेगा तो एफ इज टू क्या होगा क्वेश्चन, तो एफ बराबर हो जाएगा एच। क्यों, क्योंकि ए के और बी में छोड़ के आगे सी पे बढ़ गया, तो एफ और जी छोड़ के एच पे बढ़ जाओ, ठीक है। तो यहां इस तरह से आंसर निकाला जाता है। अब सबको क्लियर हुआ, या तो यस आगे सर। बढ़, या तो आगे बढ़ा जाता है या पीछे आया जाता है, जैसे ये आगे, इसमें पीछे चल रहा है, मगर कभी 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 आगे भी बढ़ेगा, तो जैसे ही आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको इससे भी आगे बढ़ना है। मगर चूंकि ये पीछे आ रहा है तो आपको आई से भी पीछे आना है, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका डी ए एम के डी, ठीक है। आप लोग में से किसी एक लोगों, किसी दो तीन लोगों ने डी भी निकाला, कुछ लोगों ने ए में फंस गए, बट ए वाला आंसर गलत हो जा रहा है क्योंकि हमने इधर सॉल्व करके आपको दिखाया, ओके। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर नंबर्स आर अलाइक, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, फोकट में आपको एक मार्क दे, दो मार्क दे जाएगा, समय भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लेफ्ट। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन एक निश्चित प्रकार से एक समान के हैं और एक भिन्न है, तो भिन्न को ज्ञात करिए। ये कभी कभी नंबर का भिन्न करने का देगा, कभी कुछ और को भिन्न करने का देगा, तुरंत निकालिए इसका आंसर। किसी एक का सर ए लगता ऑप्शन। है ए आया है, किसी का आंसर क्या आया आंसर बेटा,
सर ए ऑप्शन। वेरी गुड, जिसका ए ऑप्शन आया है राइट आया है, सही आया है। ठीक है, थोड़ा सा दो दो सबको करने का थोड़ा टाइम देते हैं, उसके बाद में इसको हल कर देंगे। लगता है किसी और का आंसर आया ए। चलो मैं अब एक काम करता हूं, जिन लोग का ए ऑप्शन आया वही इस चीज को थोड़ा समझाए। जिसका ए आया था और पहले आया था, आप समझाओ कैसे इसका ए आंसर आया। नहीं, आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, मैं समझा देता हूँ। कोई और समझाना चाहेगा जिसका ए आया था सेकंड वाले का? सर BCD ऑप्शन में समझो क्या हो रहा है। चलो, आप लोग का आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, मैं करके बता देता हूँ। देखो, इसमें कुछ सबसे बहुत सारे तरीका से भिन्न हो सकते हैं। क्या ये इवन नंबर है? नहीं, तो सारे देखो ऑड नंबर है, तो उससे हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, फिर सारे 5 डिजिट वाले हैं तो सारे 5 डिजिट वाले हैं, भाई उससे भी नहीं पकड़ पा रहे। हर एंगल से देखना है। तब एक बार पहले ऐड करके देखो सारे नंबर को। 8 + 3 11, 11 1 12, 13 5 18, इसको जोड़ किया तो 18 आया। 5 + 4 9, +3 2 + 1 3 होता है, तो 9 + 3 12, +5 17। ठीक है, 4 3 7, 7 3 10, और अगेन 17 आ गया। ठीक है, 2 3 6 4 10 17, सबको ऐड करो तो 17 17 आ रहा है, इसको ऐड किए तो 18 आ गया। क्लियर हो गया ये कैसे हो गया आंसर? यस सर। क्लियर हुआ? ठीक है ना, ओनली वन इवन नंबर। यस, 18 इवन है और बाकी इवन के साथ में ये तो बाकियों का 17 ही आ रहा है योग करने से, ऐड करने से। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें हर एंगल को देखना है। ठीक है ना, और जो एंगल सही रहेगा उस हिसाब से निकालना है। ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आप लोग इसको पढ़ो, मैं पढ़ देता हूं इंग्लिश में, और उसके बाद में इसको करेंगे, या इसको हम लोग करते हैं लास्ट में। क्यों? क्योंकि अपने पास बच रहा है अभी टाइम 10 मिनट्स, उसके बाद आके आराम से इसको मैं विस्तार से समझा। म्यूट कर रहा हूं मैं सबको, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नॉइज सबको डिस्टर्ब कर सकता है। पहले ये सब देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझाने में आऊंगा। ठीक है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज है, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी। मतलब जो सीरीज है वो बढ़ना चाहिए। ठीक, यहां पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा, ये जगह पे। चलिए निकालिए आप लोग आंसर। थोड़ा सा घुमाया गया है ये सीरीज में। आंसर आया किसी का? सी सर 534। कौन सा? सी 534। 534। गुड, मैं भी। ओके फाइन, 534 को चेक करते हैं। मेरे को अभी खुद आंसर नहीं पता, निकालना पड़ेगा। देखो, जिनका नहीं हुआ आप ध्यान दो। क्या हो रहा है, पहले और इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 - 2 करो तो 2 का डिफरेंस है। उसके बाद क्या हो रहा है, 16 - 4 करो तो कितने का डिफरेंस हुआ? 12। 12 के बाद क्या हो गया? 36। अरे भाई, ये तो ना स्क्वायर है ना कुछ है ना कुछ है। मगर आप देखोगे ये क्या है, 1 बराबर, सॉरी 2 बराबर 1 स्क्वायर + 1 क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों 1 1 हो गए, 1 + 1, तो ये हो गया 2। और ये क्या है, 12 बराबर क्या होता है? 12 को देखो, 12 बराबर 2 स्क्वायर + 2 क्यूब। तो 2 स्क्वायर क्या होता है? 4, और क्यूब क्या होता है? 8। दोनों का योग करो तो 12, ये 12 का फर्क आ गया। 36 क्या है? तो 3 स्क्वायर + 3 क्यूब। ठीक है, तो ये 3 स्क्वायर + 3 क्यूब देखो, 9 + 27, 27 + 9 36। समझ में आ गया सीरीज कैसे बढ़ रहा है? तो ये हो गया, यहां पे हो गया 1 स्क्वायर + 1 क्यूब, 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, 3
4 5, ठीक है। यहां पे क्या होगा 6, 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 6 क्यूब कितना होता है भाई? गलत लिख रहा हूं क्या? 200। गलत तो नहीं लिख रहा हूं? नो सर। 252 जोड़ दो, 252 किस में जुड़ेगा? 282 में जुड़ेगा। तो ये आप लोगों ने जो भी निकाला इसका आंसर 534, वेरी गुड, सही निकाला है और बहुत अच्छे टाइम में भी निकाला। तो ऐसे ही करके जाना है। ये समझ में आ गया आप लोग को? देखो मैं थोड़ा बड़ा करके एक बार लिख देता हूं। 2 4 16 52 132 इतना ही लिख रहा हूं। इसमें क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है एक स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, फिर इन दोनों के बीच में 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, इन दोनों के बीच में 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। तो ऐसे ही चलते चलते ये हो जाएगा 282 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब। तो 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब होता है 252 और 282 दिया हुआ है, जोड़ करके 534 आंसर सही है। चलिए, तो हम लोग को इसमें हिंट क्या होता है, कंपटीशन में आपको देखना है अगर सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो जरूर क्यूब है, क्योंकि देखो 2 है 4 है और यहां तक आते आते 282 हो गया, 282 हो गया, इसका मतलब सीरीज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं क्यूब लगा हुआ है। तो क्यूब का, क्योंकि क्यूब क्या होता है, एकदम तेजी से बढ़ता है। देखो एक क्यूब होता है 1, 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब हो जाता है 27, 4 क्यूब हो जाता है 64, कितने तेजी से बढ़ाने लगा देखो। तो ये चीज हम लोग को देखना, तेजी से बढ़ता हुआ सीरीज क्यूब से जरूर कुछ ना कुछ उसका रिश्ता नाता है। क्लियर हुआ? और सॉल्व करोगे तो और ऐसे अपने अपने ढूंढोगे। ये वही ऑड मैन आउट करने वाला आ गया। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट, पिक द ऑड मैन आउट। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान के हैं और एक भिन्न है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बताइए आप लोग कोई। ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो पढ़ते ही कर देना है। किसी एक ने आंसर लिख भी दिया, लगता है सही लिखा है। बी सिंगापुर, सिंगापुर का स्पेलिंग गलत लिख दिया। सिंगापुर का स्पेलिंग ये है, बट ठीक है, सिंगापुर। वेरी गुड। क्यों सिंगापुर अलग है? सिंगापुर इसलिए अलग है क्योंकि सिंगापुर जो है वो एशिया में आता है और बाकी 3 जो है वो यूरोप के हैं। जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया और इटली हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया होता तो एकदम अलग हो जाता, बट जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ये तीनों यूरोप के हैं। तो इसका सही आंसर सिंगापुर है। सिंगापुर सही है क्योंकि सिंगापुर एक ही एशिया में आने वाला देश है। ये वाला आप देख लीजिए। From the given alternative, select the number must be interchanged to make the following equation correct. Equation क्या है आपका? देखिए equation में ये लिखा हुआ है 16 minus 6 divided by, सॉरी डिवाइडेड नहीं, इधर दिया है आपका प्लस 12 into 3 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 18। ये अभी बराबर नहीं हो रहा है, कुछ बोल रहा 2 को चेंज करो तो ये आपका इक्वेशन सही हो जाएगा। मतलब इस तरफ भी 18 आएगा, ये भी 18 आएगा और यहाँ तो 18 है। इसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, मगर थोड़ा टाइम में गैस आपको पहले सही करना है। मैं क्या करता था कंपटीशन में, जब मैं क्लियर करता था, मैं इसमें नीचे से चलता था। क्यों? क्योंकि जनरली आंसर मुझे ये मेरा मानना था। और दूसरा चीज देखता था कि अगर जहां पे डिवाइड होने वाला है तो वहां जो विकल्प है जो मैं बदली करके लाऊंगा वो डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। मान लो 12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है क्योंकि उसका आंसर 4 आता है, 12 डिवाइडेड बाई 4 भी हो तो भी आ जाता है, तो मैं नीचे से चलता हूं। ठीक है, 6 और 4 को बदली करके देखते हैं तो क्या होता है। 6 और 4 को हमने अगर बदली किया, 16 माइनस 6, 6 के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा। 6 और 4 को बदल दिया हमने, ये देखिए 6 और 4 को बदल दिया। तो अब इसको सॉल्व करके देखिए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो गया आपका, 3 डिवाइडेड बाई 6 हो गया 1/2। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन होगा, ये तब तक मत करो, 6 और 16 और 4 को लिख दो, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो अब क्या बना आपका 16 माइनस 4 प्लस 6, ये कट गया था, है ना। तो ये हो गया आपका 16 प्लस 2,
क्या हो गया 18। मतलब 6 और 4 अगर अपना स्थान को बदली कर देंगे तो इक्वेशन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें मेरा जो तरीका था वो ये था, डी आंसर एकदम सही। मैं नीचे से चलता था क्योंकि मैं ये मानता था सी और डी में जरूर आंसर होगा, मगर कभी कभी मार इसलिए भी खा जाते थे क्योंकि आंसर ए होता था। तभी भी आपको इसमें करके ही देखना पड़ेगा। और दूसरा दिमाग ये लगाता था कि यहाँ पे देखो 6 और 4 अगर बदली होते हैं तो ये 3/4 होता है, तो 3/4 से अच्छा क्या है 1/2, 1/2 इसको काट देगा 12 को। तो इस वजह से इस तरह से सोचना है हमें। चलिए ठीक है, अब जो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रह गया था उसको आते हैं, मजा लेते हैं उसको, मजे लेते हुए पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब रीजनिंग में मेरे को इसलिए और मजा आता है। मैथ्स में तो क्या होता है, जिसके स्कूल में अच्छे होते हैं मैथ्स में, क्वेश्चन मार्क्स अच्छा कर रहा होता है, वो मैथ्स कंपटीशन में भी अच्छा कर लेता है। मगर रीजनिंग में सबको नए से शुरुआत करना पड़ता है, तो हर कोई उसी जगह पे है जहां पे आप हो। इस क्वेश्चन को मैं पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फिर आप लोग को मौका दूंगा, फिर समझाऊंगा और फिर करेंगे। T is sister of D. D is married to P. P is the son of M. T is mother of J. Y is father of U. Y has only one son and only one daughter. U is the daughter of T. Q is the son of D. बहुत बड़ा है, आप खुद पढ़ो। इफ क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा भी तो आप पूरा समझ नहीं पाओगे। हिंदी इंग्लिश में सामने में है, करना चाहो तो करो। अभी जो भी टाइम है अपने पास में मैं देता हूं, नहीं तो इसको मैं अगले क्लास में समझा दूंगा। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मैं आपको साइड में मैंने एक डायग्राम जानबूझ के बना के ये है रखा। सर ग्रैंडसन। क्या है? सी सर ग्रैंडसन। सी क्या पूछा जा रहा है हमें? देन क्यू इज रिलेटेड टू डब्ल्यू। क्यू इज रिलेटेड टू डब्ल्यू, आप बोल रहे हैं सी है इसका आंसर, दैट इज ग्रैंडसन। क्यू ग्रैंडसन है डब्ल्यू का, डब्ल्यू उसका डी, और ये नीचे लड़का है। एकदम सही आंसर है बेटा। और बैठे हैं। ठीक है, ग्रैंडसन, वेरी गुड। तो इसमें देखो क्या करते थे, जो जैसे दिया जा रहा है, अगर मैं बोलता हूं ए बहन है बी, ए बहन है बी की, और सुना दीजिए, और सुना दीजिए। ठीक?